पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? अपरिमेय और परिमेय, इसी पे चर्चा करना। परिमेय और अपरिमेय को के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? रियल नंबर में परिमेय और अपरिमेय के बारे में, परिमेय रेशनल और अपरिमेय इर्रेशनल, ठीक है ना। परिमेय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा क्या? इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। P बटा Q मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। वैसा दशमलव भिन्न जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? परिमेय बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे। वो चाहे नेगेटिव हो सकता है चाहे पॉजिटिव हो सकता है। इर्रेशनल के बारे में क्या पढ़े कि उसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बस इसी चीज को आज समझना है, ठीक है ना। जैसे कि कोई दशमलव भिन्न है, मान के चलिए कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है, हमने बताया कि √2 अपरिमेय संख्या है ना। अपरिमेय क्यों है? क्योंकि इसको अगर हम अगर इसका हम मुक्त करना चाहे तो कहने का मतलब ये है कि इसका वर्गमूल निकलेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये वर्ग के पावर है ना, मतलब 2 के पावर कितना? 1/2, मतलब इसका क्या निकलने वाला है? वर्गमूल निकलने वाला है, स्क्वायर रूट निकलने वाला है, ठीक है ना। तो 2 का वर्गमूल अगर तुम निकालो तो क्या करते हैं? पहले तो ये काउंट करते हैं कि 1 अंक का है या 2 अंक का है। हमेशा दहाई अंक पे वार देते हैं और जो सिंगल बच जाता है उस पे क्या डाल देते हैं? डॉट डाल देते हैं, क्योंकि हमको यहां से उस अंक में लगाना होता है। तो 1 अंक है तो 1 एकम 1 बच रहा है। इस 1 को हम यहां पे लिखेंगे, कितना आ गया? 2। ऐड करते हैं ना इसको। अब यहां पे पॉइंट डालेंगे। पॉइंट डालने पर जिस तरह से भाग में 1 0 आता है उस तरह से वर्गमूल में 2 0 आते हैं। क्यों? क्योंकि 1 अंकों का वर्गमूल मिनिमम 1 होता है, 1 अंक में आता है, लेकिन हाईएस्ट 2 डिजिट में जाता है। जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर 3, 4 का स्क्वायर 16 2 डिजिट में आता है ना। और 1 अंक वाला संख्या 9 तक जाएगी। 9 का स्क्वायर कितना? 81 भी 2 डिजिट में आएगा। और 9 के बाद 10 जो आ गया, 10 तो 2 अंकों वाला संख्या हो गया ना। तो 10 का स्क्वायर कितना? 100 मतलब आपका 3 अंक में आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 1 का स्क्वायर क्या 0 1 नहीं होगा, तो ये भी 2 डिजिट में लिखा जा सकता है। तो इसके लिए दशमलव के बदला कितना आएगा? 00। अब यहां पे वैसा संख्या लगाएं जिससे उसी संख्या से गुना करने पर या तो 100 मिले या फिर 100 से कम मिले। तो 4 टाइम में 96 ना, 96 कितना बच गया? ये 4। फिर यहां पे 4 उतारेंगे, ये कितना मिल रहा है? 28। और फिर 00 अपना मर्जी से 00 कितने टाइम में? एक टाइम में 281। इसी तरह से जाएंगे, 0 में से 1 और यहां पे 1, 119, ठीक है ना। इसके आगे हम इसको लगाते जाए, ये कटने वाला है नहीं। क्लियर ना? ये कटने वाला कहीं पर नहीं है। तो कहीं पर भी ये दशमलव जो है ना शांत अवस्था में नहीं आ सकता है, क्योंकि अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? शांत दशमलव और अशांत दशमलव, ठीक है ना। तो जिस किसी दशमलव भिन्न का हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको तो हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1.41, बस इतना ही लिखा हुआ है, तो इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? दशमलव उड़ाएंगे और नीचे 1 पर 00। क्लियर है? इतना लिख दिए तो ये P बटा Q के रूप में नहीं आ गया। 141/100 ये P बटा Q के रूप में आ गया, लेकिन ये इससे आगे तक भी जाएगा। समझ रहे हो ना? कितनों बार भी लगा दीजिए आप, 2 का जो वर्गमूल है 1, मतलब आपका जो है परिमेय संख्या नहीं आ सकता है। क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। √3 भी अपरिमेय आएगा। यहीं पर देख लीजिए कि जैसे ही हमने 4 का वर्गमूल निकाला तो 2 दूनी के 4, ये 2 का वर्गमूल होता है ना, 2 का वर्गमूल होता है, तो 2 जो है हमारा शांत दशमलव आ गया ना।
दो शांत दशमलव है, दो के बाद ही दशमलव है। हमने क्या बताया कि दो को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2.0 लिख सकते हैं ना। तो दो के मतलब क्या है, दो का मतलब है कि इसके बटा में एक है ना, इसका अंश कितना 2 और हर कितना 1, मतलब है कि 2 को हम p बटा q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अतः 2 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अपरिमेय के बारे में क्या कहेंगे कि जिस किसी संख्या को हम अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। इसका भी एग्जांपल कुछ देखते हैं, ठीक है ना। देखिए आपके पास 4 क्वेश्चन है, इसमें से आपको यह देखना है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो यह है कि इसको हम ये देखेंगे कि जो p बटा q का फॉर्मेट आ जाए, अंश बटा हर के रूप में हम जिसको लिख ले वो क्या बनेगा, परिमेय बनेगा। और जो हमारा अंश बटा हर के रूप में नहीं आएगा वो क्या बनेगा, अपरिमेय बनेगा। तो यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 1.732 है, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग √3 का वैल्यू इतना मानते हैं, √3 बराबर 1.732 मानते हैं और दिया हुआ भी होता है कि इतना ही को लेकर के सोल्व करना है। लेकिन ये √3 का पूरा मान नहीं है, क्लियर ना, पूरा मान नहीं है, इसके आगे भी संख्या आते हैं, ठीक ना। तो उस शर्त पे ये अपरिमेय है, लेकिन जब इतना लिखा हुआ है, ये इसके बाद कोई अंक नहीं ना लिखा हुआ है, न ही आपको ये दिखाया जा रहा है कि इससे आगे भी संख्या आएगा इस तरह से डॉट दे करके। तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि 1.732 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो इसका दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाने का क्या तरीका है, जब भी इस पे कोई रेकरिंग वगैरह नहीं है तो क्या करते हैं कि इसके बटा में 1 डालते हैं और जितने भी दशमलव के बाद अंक है उतना क्या डाल देते हैं, 0 डालते हैं, क्लियर ना, 0, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको काटेंगे छाटेंगे, सरलतम रूप में आएगा, लेकिन फिर भी इतना पर भी तो हम कह सकते हैं कि ये अंश बटा हर के रूप में है, मतलब ये p बटा q के रूप में है, मतलब ये क्या है, परिमेय है ना, क्या है, परिमेय। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस संख्या के बारे में। इस संख्या में कहीं नहीं अंक जाकर के रुक रहा है, कहीं पे आपको रुकता हुआ दिख रहा है, बाबू मोसाई आंख पे पानी मार, इतना प्यार से सोता कौन है रे, घोड़ा हो गया है कि खड़े खड़े सो जाएगा। चलिए देखिए क्या है, 2.1235 4231। अगर हमारा देखिए कि 2 के बाद तो 3 आ गया ना, तो लेकिन 3 के बाद अगर 5 आता अगला संख्या, तब ना हम मानते कि अंक रिपीट हो रहा है, और 5 के बाद फिर 4 आता तब मानते ना कि अंक रिपीट हो रहा है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए कि 2 के बाद 3 तो आया, ठीक है, लेकिन अगला बार ये 5 के जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब है कि अंक रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब है कि इसको हम आगे तक के हमको नहीं पता है कि इसके आगे क्या आने वाला है, तो हम कैसे इसको p बटा q के फॉर्मेट में लिख दें, नहीं लिख सकते हैं ना। तो ये p बटा q के फॉर्मेट में नहीं आएगा, यह क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा, क्लियर है ना। और इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखिए, इसके बाद वाले क्वेश्चन का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन का यही मतलब है, इस क्वेश्चन का यह मतलब है कि 1.21 पे है रेकरिंग, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि एक जो है ना रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब एक अनंत बार इसके बाद आ गया ये, ठीक ना, अनंत बार आ रहा है, केवल एक ही। तो इस सारे एक को समेट के एक अंक पे रेकरिंग डाल देने का मतलब है कि ये सारा का सारा एक को हम हाइड कर दिए, छुपा दिए। अब इसको हमको p बटा q के फॉर्मेट में लिखना है, तो इसके लिखने का क्या तरीका होता है, तो सिंपल, पहले तो ये समझिए कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है हमारा 0.2 इस पे रेकरिंग, तो ये सबसे हल्का फॉर्मेट है रेकरिंग का, सबसे हल्का फॉर्मेट। रेकरिंग के बदले जो आपके हर होते हैं वो 9 आते हैं। अगर जिस किसी में रेकरिंग नहीं होता है उसके हर में क्या आता है, 0 आता है, 1 के ऊपर 0। लेकिन जब रेकरिंग है तो इसको हम दशमलव उड़ा करके इसके बटा में हम 10 नहीं डाल सकते हैं,
10 नहीं डाल सकते हैं, 10 डालना गलत हो जाएगा। क्लियर ना? क्यों? क्योंकि अगर हम 2 में 10 से अगर 10 नीचे, इसका मतलब 10 से भाग है ना? तो इसको अगर हम भाग लगाएं, इसको अगर हम भाग लगाएं तो 0 पॉइंट डालने का मतलब इस पे 1 0 आएगा। 10 दूनी के 20 कट गया ना? मतलब है कि यह 0.2 है। कहीं पर रेकरिंग दिख रहा है क्या? रेकरिंग लिखने का कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब है कि ये गलत है। लेकिन समझिए रेकरिंग का क्या मतलब है कि रेकरिंग के बदला बटा में 9 आता है, ठीक ना? 0.2 इस पे रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब है कि इसका दशमलव अगर उड़ाएं तो 0.2 दशमलव उड़ाए बटा में कितना आ गया? 9। मतलब इसको हम 2/9 लिखेंगे। और 2/9 क्या है हमारा? परिमेय संख्या है। 2/9 परिमेय संख्या है। तो इसको देखिए, इसको हम अगर लिखते हैं 0.2 पर रेकरिंग, इसका मतलब है कि 2 अनंत बार आया है इसके आगे। अगर अनंत बार आया है मतलब 2 2 2 2 2 हमेशा के लिए आएगा 2 ही, 2 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। अब देखिए कि 9 से 2 में भाग दे करके देखिए, 9 से अगर हम 2 में भाग दिए तो क्या आ रहा है? 0 पॉइंट देने का मतलब इस पे 0 आ गया। 9 दूनी के कितना होता है? 18। फिर शेष कितना आ गया? 2। फिर 0 डालेंगे, फिर 2 ही टाइम में लगेगा ना 18, फिर 2, हमेशा शेष 2 देगा, हमेशा उस पे हम 0 डालेंगे और हमेशा 18 तक ही लगेगा। क्लियर ना? तो कितना आ रहा है? मतलब 2 ही बार बार आएगा। तो सारे 2 को समेट करके इसको क्या लिख दिया गया? 0.2 पर रेकरिंग। क्लियर है ना? किसी को कोई आपत्ति? अब इसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को तो आपका कहने का ये मतलब है कि इसको तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1.21 और रेकरिंग के बदला तो नीचे में 9 दिया जाता है, तो ये भी लिखना क्या है? गलत है। ये भी लिखना क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये चीज समझिए कि दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो कम से कम 2 अंकों वाली संख्या तो होनी चाहिए नीचे, या फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। जैसे हमारा इसके नीचे में देखिए कि 4 अंक की संख्या आ गई ना, लेकिन 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है ना ये, ठीक है ना? तो रेकरिंग के बदला में 9 आता है, विदाउट रेकरिंग के बदला में 0 आता है। और वो 0 कहां जाएगा? वो 0 9 के बाद आएगा। 9 से पहले 0 का कोई अस्तित्व है? अगर हम कहीं पे संख्या में 9 से पहले, यहां पे लिखते हैं 9 से पहले अगर 0 लगा दिए तो कोई इसका अस्तित्व रहा? ये तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक है ना? तो ये वास्तव में 9 0 आएगा ना नीचे, ठीक है ना? तो इस चीज पे हमेशा ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो इसको हम क्या लिखने वाले हैं? इसको हम ये लिखने वाले हैं कि 1.21 बटा रेकरिंग के बदला हमने 9 दिया, विदाउट रेकरिंग के बदला हमने क्या दिया? 0 दिया। लेकिन इसके बाद का कंडीशन ये है, हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं होता है ना, उस संख्या को हम इस टोटल संख्या में से घटा लेते हैं। क्लियर? तो रेकरिंग कितने अंकों पे नहीं था? 2 अंकों पे। तो 1 पर 2 कितना होता है? 12। तो ये दशमलव तो हटा हुआ है। अब इसमें से क्या घटा लेंगे? 12। तो अगर 121 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो बेसिकली कितना आ जाएगा? 109 आएगा ना। 109 बटा में कितना? 90। तो इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं? 109 बटा 90। और 109 बटा 90 हमारा P बटा Q के फॉर्मेट में है कि नहीं है? मतलब है कि यह क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है ना? लेकिन इस पे चर्चा कीजिए थोड़ा सा, इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि देखिए कि 1 के बाद, दशमलव के बाद 1 आया है, 2 आया है, 2 आया है, 2 के बाद फिर क्या आ गया? 3, 3 के बाद फिर क्या आ गया? 4। अब अगली बार देखिए कि दशमलव के, चलिए 2 तो आ रहा है, 2 के बाद फिर 2 ही आ रहा है, लेकिन 2 के बाद क्या आना चाहिए था? 3 आना चाहिए था, लेकिन 3 के बदला क्या आ गया? 2 ही आ गया ना। 3 के बाद क्या आ गया? 2 ही आ गया। मतलब 3 भी रिपीट नहीं कर रहा है। जब अंक रिपीट नहीं कर रहा है तो ये क्या है? इसको हम P बटा Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? अपरिमेय संख्या बन जाएगा। बनेगा ना? अपरिमेय संख्या। किसी को कोई आपत्ति नहीं ना? अब क्या है, हम लोग कुछ संख्या ऐसा है जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, उस पर बात करते हैं कि जैसे कि 0 और पाई, 2 ऐसा संख्या है जो आपको
थोड़ा सा परेशानी में रखेगा। जैसे 0 के बारे में समझ लीजिएगा कि शून्य परिमेय संख्या होता है। शून्य क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शून्य के बटा में आप कुछ भी लिख सकते हो। शून्य के बटा में कुछ भी लिख सकते हो। जैसे शून्य बटा कुछ भी 5, ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा ना। तो 0/5 शून्य है, मतलब है कि शून्य को हम 0/5 भी लिख सकते हैं। तो p बटा क्यू है ना, है कि नहीं है? लेकिन किसी भी संख्या में 5/0 अगर लिख रहे हो तो इसका वैल्यू आ जाता है इनफाइनाइट। ठीक है ना। किसी संख्या में 5 में अगर 0 से भाग देंगे तो कितना देगा? अनंत दे देगा, इनफाइनाइट देगा। इसको ये अभी तक प्रूफ नहीं है इसका। ठीक है ना, इसका प्रूफ नहीं है। ठीक ना। तो ज्यादा आर्यभट्ट बनने का कोशिश नहीं कीजिए, ठीक ना, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो 0 के बारे में क्या कहेंगे हम लोग? 0 परिमेय संख्या है। क्लियर ना। अब आते हैं बात पाई पे। पाई के बारे में क्या जानते हैं आप? 22/7 जानते हैं। लेकिन पाई का मान जो है बेसिकली आया कहां से? तो पाई का मान जो है हमारा पृथ्वी कैसा है? गोलाकार है ना, गोलाकार है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि पृथ्वी एक प्लेट है, ठीक ना। पृथ्वी गोलाकार है तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ तो परिधि होगा। परिधि कहने का मतलब सरकमफेरेंस उसको कहते हैं किसी भी आकृति के बाहरी कुल लंबाई, है ना। बाहरी कुल लंबाई मतलब एक चक्कर बड़ा सा, ठीक ना। वो आपका क्या कहलाता है? सरकमफेरेंस कहलाता है, परिधि कहलाता है। तो पृथ्वी के परिधि और पृथ्वी का व्यास, इस दोनों का जो अनुपात होता है ना, वो पाई होता है। ठीक ना, क्लियर है ना। और इसका मान सबसे पहले आपको किनके द्वारा पता चला? आर्यभट्ट के द्वारा चला। ठीक है, जैसे समझिएगा कि पाई के बारे में, पाई, ठीक है ना, पाई एक साइन है। पाई एक साइन है जो कुछ इस तरह का साइन आता है, ठीक ना। पाई, इसका 2 वैल्यू होते हैं। क्या होते हैं? 2 वैल्यू होते हैं, ठीक ना। एक वैल्यू तो होता है 22/7 और एक होता है 3.1414। आगे बोलो। कुछ नहीं, आगे भी होता है, देखिए, डॉट डॉट नहीं, 15929 14159 ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट। जैसे कि अगर पाई के अधिकतम मानों को आप याद करते हो तो आपका भी नाम गिनीज बुक में आ सकता है। ठीक है ना। जैसे कि पाई का मान अभी तक भी इसको ना आदमी भाग करते हुए जा ही रहा है। बेसिकली 22/7 एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको लिख करके दिया जाता है, ठीक ना, कि इस मान को आप याद रखिए, ये इसी से सोल्व होगा। अप्रॉक्स वैल्यू है ये, ठीक ना, अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, तो अप्रॉक्स वैल्यू है। पाई जो होता है, पाई बेसिकली पाई को कहते हैं कि यह अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय है। लेकिन पाई का यह मान, यह जो मान है ये क्या है? परिमेय है। याद रखिएगा, पाई का यह मान क्या है? परिमेय है। तो पाई का 22/7 जो मान है ना, वो परिमेय है, ना कि ये आपका क्या है? अपरिमेय है। क्लियर ना, ये अपरिमेय है। ठीक है, इसके बाद हम परिमेय अपरिमेय के बाद शांत और अशांत भिन्न या दशमलव पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। दशमलव भिन्न के प्रकार, दशमलव के प्रकार जो है, ये भी हमारा 2 प्रकार के, ठीक है, 2 प्रकार में समझिएगा। प्रथम प्रकार आपका आ जाता है शांत, ठीक है ना, शांत, और दूसरा अशांत, ठीक है ना।
शांत भिन्न किसको कहते हैं और शांत दशमलव किसको कहते हैं, ठीक है ना। शांत उसको कहते हैं कि जो दशमलव के बाद किसी भी अंक तक जाकर के अस्थिर हो जाए, मतलब रुक जाए। हाँ, जिसको हम ठेठ भाषा में अगर कहें तो जिसका भाग लगाने पे वो दशमलव के बाद या दशमलव से पहले रुक जाए या शेष 0 दे दे। शेष कितना दे दे? 0 दे दे, तो उसको क्या कहेंगे? शांत। और जो शेष 0 नहीं दे, या तो वो अंक को रिपीट कर जाए या फिर अंक रिपीट ना करे, ठीक है ना। अशांत के प्रकार में अगर आ जाए तो रिपीटेड और नॉन रिपीटेड आ जाएगा। रिपीट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ये ऑलवेज रिपीटेड होगा। शांत क्या होगा? ऑलवेज रिपीटेड होगा, ठीक ना। अब समझिएगा शांत के बारे में हम लोग क्या कहेंगे। शांत भिन्न को ना आप देख करके पहचान लोगे कि शांत है या अशांत है, ठीक है ना। कोई भी प्रॉपर भिन्न अगर आपको दिया हुआ है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, भिन्न भी दो प्रकार के, जैसे कि भिन्न जो होता है आपका, एक कह लीजिए कि शुद्ध भिन्न होता है, शुद्ध भिन्न, और एक होता है अशुद्ध कह लीजिए या मिक्स भिन्न कह लीजिए, ठीक ना, मिश्रित भिन्न। शुद्ध भिन्न क्या होता है? तो भिन्न के बारे में पहले समझ लीजिए कि भिन्न जो होता है दो प्रकार के होता है। एक होता है शुद्ध भिन्न। शुद्ध भिन्न, शुद्ध भिन्न किसको कहेंगे? और मिक्स भिन्न किसको कहेंगे? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। शुद्ध भिन्न का मतलब है कि इसका जो ये भिन्न जो है ना, ऑलवेज छोटा होगा किससे? एक से। ऑलवेज छोटा होगा एक से, क्लियर ना। और ये जो है ना, ये एक से बड़ा होगा। ये जो भिन्न है ये हमारा क्या होगा? एक से बड़ा होगा। तो एक से छोटा का ये मतलब नहीं कि कोई निगेटिव संख्या है, ठीक ना, निगेटिव संख्या है तो वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। बात मैं ये कर रहा हूं कि इसके बारे में कि हमेशा ये अच्छा नहीं लगा हमको। ये देखिए कि शुद्ध भिन्न में क्या है कि अंश जो है ना, अंश हमेशा छोटा होगा किससे? हर से। अंश हमेशा छोटा होगा किससे? हर से। और यहां इसके बारे में कह दे कि अंश जो है ना हमेशा बड़ा होगा किससे? हर से। यही बात है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल तो 1/7, 2/5, 9/11 ये सब हम किसके अंतर्गत आएंगे? शुद्ध भिन्न के अंतर्गत। अगर इसी को पलट दें तो 7/1, 5/2, 11/9 ये जो है हमारा एक से ज्यादा है ना। देखिए 7/1 मतलब 7। 2/5 को अगर लिखें तो 2 दूना के 4 ना, 2 पूर्णांक 1/2 2.5, 2 से ज्यादा है ना, इतना ज्यादा है। अब ये मिक्स भिन्न है हमारा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 + 1/2। तो ये हमारा इंटीजर हो जाएगा ना, पूर्णांक हो जाएगा ना, और ये हमारा भिन्न होगा। हम लोग नहीं कहते हैं कि जिसको पढ़ लेते हैं 2 पूर्णांक 1/2, तो 2 मेरा पूर्णांक अलग से हो गया और आधा अलग से आ गया 1/2। तो ये हमारा क्या है? इम्प्योर भिन्न है, या इसको हम मिश्रित भिन्न भी कहते हैं, ठीक है ना। सो ये समझ गया ना कि किसको कहते हैं शुद्ध भिन्न और किसको कहते हैं मिश्रित भिन्न या अशुद्ध भिन्न, ठीक है ना। देखिए दशमलव भिन्न, हमको फ्रैक्शन देख करके अगर हमको भिन्न दिया हुआ है उसको देख करके हमको बताना है कि शांत है या अशांत है। तो शांत भिन्न का ना एक क्राइटेरिया होता है, एक रूल्स होता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार का वो भिन्न होगा ना, वो देखने से आपको पता चल जाएगा कि शांत है या अशांत है। जैसे जैसे देखिए शांत भिन्न का कंडीशन क्या है? शांत भिन्न का कंडीशन है कि पहली बात है कि अगर भिन्न होंगे तो ये P/Q होगा, ठीक है ना। भिन्न होगा मतलब है कि P/Q होगा, ठीक है। और शांत और अशांत हमने बता दिया कि जिस किसी भिन्न का मतलब दशमलव के बाद या दशमलव से पहले अगर हर से अंश में भाग देते हैं तो शेषफल 0 आ जाता है, क्लियर ना। शेषफल क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, या फिर वही अंक रिपीट करने लगता है, ठीक है ना।
तो उस तरह के भिन्न जो होते हैं, नहीं रिपीट तो अशांत हो जाएगा, और जो रिपीट नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। ठीक है ना। तो बात हम इस पे कर रहे हैं कि शांत भिन्न किसको कहेंगे। जैसे कि जिस किसी सरलतम भिन्न का, समझिएगा, जिस किसी भिन्न का सरलतम रूप, सरलतम रूप। अब ये समझिए कि सरलतम रूप किसको कहते हैं। सरलतम रूप उसको कहते हैं कि ऊपर और नीचे, अंश और हर का जो भी कॉमन हिस्सा है वो कट के जो बच जाता है उसी को हम सरलतम भिन्न कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे व्यापक रूप से चर्चा होगा। सरलतम रूप का हर, हर हर के साथ कंडीशन होता है। जिस किसी भिन्न का सरलतम रूप का हर, हम केवल चर्चा करेंगे हर पे। ठीक है ना। जिस किसी भिन्न का सरलतम रूप का हर, तो एक नंबर में समझिएगा जिसका हर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 2 या 2 के पावर n हो, 2 या 2 के पावर n हो, जहां की n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4। ठीक है ना। तो 2 के पावर n कहने का मतलब है 2 के पावर 1 मतलब 2 के पावर 1 मतलब 2 के पावर 2 मतलब 4, 2 के पावर 3 मतलब 8, 2 के पावर 4 मतलब 16। तो इस तरह का अगर हर आ जाए तो वह जो भिन्न होगा क्या होगा, शांत होगा। क्लियर ना, शांत होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि उसका हर 5 या 5 के पावर n हो। यहां भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना। मतलब या तो 5 हो, नहीं तो 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4, 5 के पावर 5। ठीक है ना। या फिर 5 के पावर 0 भी, पूर्ण संख्या भी काम चलेगा। ठीक है ना। 5 के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 से किसी भी संख्या में तो नॉर्मल ही भाग लगा हुआ होता है ना। 2 के पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, और उससे भाग लगा हुआ रहता है। तो बातों को समझिए कि अगर किसी भी भिन्न का, सरलतम भिन्न का क्या होता है कि हर जो है ना या 5 हो या 5 के पावर n हो। ठीक है ना। अब तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन कि इस दोनों का गुणांक, 2 और 5 का गुणांक कितना होता है, 10 होता है ना। तो या तो आपका हर 10 या 10 के पावर कितना n हो, 10 के पावर कितना हो, n हो, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, शांत भिन्न कहलाएगा। क्लियर है ना, शांत भिन्न कहलाएगा। अब इसके बाद एक लास्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन कि आपका चौथा नंबर कंडीशन ये कहता है कि इसका जो हर है ना वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n भी संभव है। अगर आपका 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1 दोनों को गुना करेंगे तो 10 आएगा। 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, अगर उस दोनों को गुना करेंगे तो 100 चौका 400 आ जाएगा, आएगा ना। सो मतलब यहां पे m और n अलग अलग है। मतलब है कि 2 के पावर m, 2 के पावर कुछ भी, 2 4 6 7 कुछ भी, और उसके अलावे 5 के पावर हो, उसको छोड़ करके भी हो, तो भी कंडीशन क्या है आपका कि वो भिन्न जो है आपका शांत होगा। क्लियर ना, वो भिन्न क्या होगा, शांत होगा। n तथा m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, नेचुरल नंबर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है ना। जैसे में एग्जाम्पल हम इसके बाद देते हैं, एग्जाम्पल हम इसके बाद देते हैं, इसको देख लीजिए ठीक से। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझिए कि हम किसी भिन्न का सरलतम रूप, किसी भी भिन्न का सरलतम रूप निकालेंगे। जैसे हमारा भिन्न कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, 21 बटा 28 लिखा हुआ। तो ये नॉर्मल भिन्न है, भिन्न है ना। इसमें भी कॉमन हिस्सा है। कॉमन हिस्सा हटाने का क्या तरीका है, इस चीज का फैक्टर करेंगे और इसका भी प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं,
इक्कीस को हम क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू के 7, 3 गुना 7। और 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 गुना 7, 28 आ जाएगा। अब देखो कि इसमें से ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम संख्या जो है उसको ही ना हम कॉमन बोलते हैं। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो भी कुछ है हमारे पास उस दोनों, तीनों, चारों, पांचों में हमको सेम चीज मिल जाए उसी को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। सो यहां पर ध्यान दीजिए, तो इसमें से अगर हम इसको कैंसिल करें, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा ना एक टाइम, तो बचा क्या हमारा 3/4 बचा ना, 3/4, 2 गुना दूना मतलब 3/2 के पावर कितना 2 बचा। अब हम इस भिन्न को क्या कहेंगे कि ये भिन्न जो है ना हमारा शांत भिन्न है। क्यों, क्योंकि इस रूल का पालन कर रहा है। इस भिन्न का सरलतम भिन्न तो मेरा था कितना 21/28, 28 था ना, लेकिन ऊपर से और नीचे से कॉमन हिस्सा को हमने हटा दिया, और कॉमन हिस्सा हटाने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसी को हम सरलतम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, सरलतम भिन्न कहते हैं। तो ये सरलतम भिन्न आया। सरलतम भिन्न के हमको ऊपर नहीं देखना है, अंश को हमको नहीं देखना है, केवल किसको देखना है, हर को देखना है। तो हर देखिए कि हमारा 2 के पावर n के रूल का पालन कर रहा है ना। मतलब क्या है, ये सरल शांत भिन्न है। मतलब ये क्या है, शांत भिन्न है। क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत? इसका और एग्जांपल हम आगे लाते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में शांत एवं अशांत बताना है, ठीक है ना, कि कौन सा भिन्न जो है शांत है और कौन सा भिन्न अशांत है। यही क्वेश्चन है आपका, ये सब क्वेश्चन है। इसको देख करके आपको बताना है कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि केवल हमको हर को देखना है, डिनोमिनेटर देखना है। तो इसका हर देखिए, हर कितना है 13, हर 13 है। और ये सरलतम रूप है, 2 का कोई कॉमन 13 में नहीं है। 2 का कोई कॉमन है 13 में नहीं है, तो हर 13 है। इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि हर 2 एवं 5 का गुणनखंड का नियम का पालन नहीं कर रहा है। अगर 2 एवं 5 के गुणनखंड का कोई नियम अगर पालन नहीं हो रहा है तो वो भिन्न कैसा है, अशांत है। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख दें, अशांत लिख दें। अभी के बाद सब क्वेश्चन में आप लिखोगे, लेकिन हम केवल शांत और अशांत बता रहे हैं, ठीक है ना, शांत एवं अशांत। तो ये भिन्न क्या है, अशांत है। क्लियर ना। दूसरे भिन्न पर चर्चा कीजिए। तो इसका हर क्या है 7/20 में 7 का कोई कॉमन 20 में नहीं है, मतलब ये सरलतम रूप दिया गया है इसका, ठीक है ना। तो हर इसका क्या है 20 है। तो 20 को देखिए, 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुना के 5, मतलब 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुना के 2 गुना 5, ठीक है 5। मतलब ये है 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर कितना 1, मतलब 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के नियम का पालन कर रहा है ना। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है आपका 2 एवं 5 के गुणनखंड का के नियम का पालन करता है, अतः शांत भिन्न है। क्या है, शांत भिन्न है। तो ये आपका क्या है, शांत भिन्न है। शांत भिन्न को चिन्हित कीजिए और अशांत भिन्न को क्रॉस कर दीजिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 बटा कितना है 125, 13/125। तो इसका हर जो है, हर इसका हर क्या है 125। 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुना के 5 गुना के 5, मतलब 5 के पावर कितना 3। ये हमारा आ रहा है कितना 5 के पावर 3। तो ये 5 के नियम का पालन कर रहा है ना, 5 के गुणनखंड का नियम का पालन कर रहा है।
तो ये भी आपका क्या है, शांत है। ये भी क्या आपका शांत है। 15/14, 15/14, 15 में 14 का कोई भी उभयनिष्ठ संख्या है? नहीं है, नहीं है ना। सो इसका जो हर है हमारा, हर कितना है, 14 है। और 14 का जो फैक्टर बनेगा 2 गुना के 7 बनेगा, बनेगा ना। तो 2 गुना 7 आ रहा है ना, 7 ऊपर में भी कॉमन आना चाहिए ना, तब ना ये 7 से 7 कटता। अतः यह क्या है, 2 एवं 2 तथा 5 के गुणनखंड का पालन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, मतलब यह क्या है, अशांत है। ठीक है ना, क्या है, अशांत है। ये आपका अशांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के आप बताइए कि क्या है। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 329/400, तो 400 के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि यह आपका 400 2 दुना के 4, ठीक है ना, गुना 100 है ना, 100 फिर 2 गुना के 2 और फिर 5 गुना के 5, ये आपका 400 आ जाएगा ना। 50-25 में 16 से अगर गुना कर दे तो कितना आ जाएगा, 400। तो ये आपका क्या बन रहा है, 2 के पावर 4 गुना, ये बन रहा है 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 2। तो ये 2 तथा 5 के गुणनखंड का पालन कर रहा है ना, पालन कर रहा है, मतलब ये क्या है, शांत है, मतलब ये शांत भिन्न है। ठीक है ना। नेक्स्ट, ये 4 पूर्णांक 1/8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो पहले तो इसको भिन्न में लिखिए। अगर भिन्न में लिखेंगे तो 8 चौका के 32 और 1 33/8, इसका भी हर कितना है, 8 है ना। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 ना, तो ये 2 के गुणनखंड के नियम पालन कर रहा है, 2 का गुणनखंड का नियम का पालन कर रहा है ना। सो यह क्या है, शांत है ना, ये भी शांत है। तो इसमें से ये भी शांत है, यह भी शांत है, केवल 2 को क्या था, अशांत था। 2 को अशांत था, तो शांत और अशांत चिन्हना अब बड़ी मुश्किल है क्या, नहीं ना, पहचान लोगे। इसके बाद अब हम चर्चा कर रहे हैं कि 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने पे। ठीक है ना, चलिए देख लीजिए इसको, ध्यान दो। अब क्या है मैटर कि 2 परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या, या 2 संख्या के बीच परिमेय संख्या और 2 संख्या के बीच अपरिमेय संख्या निकालना, ये बताना है। अभी तो परिमेय संख्या सीख रहे हैं हम लोग, क्या सीख रहे हैं कि 2 संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना, परिमेय संख्या निकालना। देखिए 2 संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना है हमको, तो कोई ना कोई संख्या 2 को देगा। जैसे ये 2 कंडीशन है। कंडीशन एक नॉर्मल कंडीशन कि अगर आपसे पूछे कि कोई संख्या है ए तथा बी के बीच एक परिमेय संख्या निकालना है, एक परिमेय संख्या निकालना है हमको। तो या तो इसके बीच का एक परिमेय संख्या, या ये कह दे कि इसके बीचों बीच का, के बीचों बीच का, हाँ बीचों बीच का परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है ना। तो इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल कहता है कि इसके लिए आप ये कर सकते हो कि ए और बी को जोड़ करके और 2 से भाग दे देना। क्या करोगे, a प्लस बी अपॉन कितना, 2, a प्लस बी अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। दोनों संख्या को जोड़ लेंगे और उस संख्या में कितना से भाग देना है हमको, 2 से भाग देना है। जैसे आपसे पूछ रहा है कि 5 तथा 7 के बीच का परिमेय संख्या, के बीच का एक परिमेय संख्या, ठीक है ना, निकालना है।
तो एक परिमेय संख्या अगर निकालना है इसको, तो हमको क्या करना है कि पहले संख्या को हम a मान लेते हैं, दूसरे संख्या को हम b मान लेते हैं। यूं कहिए कि छोटे संख्या को हम a मान लेते हैं, छोटे संख्या को a मान लेते हैं और बड़े संख्या को हम b मान लेते हैं। तो यहां से हमको यह फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी अपॉन कितना 2 बराबर a है 5 प्लस b है कितना 7 अपॉन 2, 7 5 कितना 12 बटा 2। इससे कटाई कितने टाइम में 6 टाइम में। अब बताना बउआ कि 5 और 7 के बीच में ही 6 आता है या नहीं आता है? आता है ना 5 से ये छोटा है ना 7 से बड़ा है, 6 दोनों के बीच में है। तो एक परिमेय संख्या के लिए ये फॉर्मूला काफी है। क्लियर ना? और इसके बाद बताते हैं एक से अधिक के लिए, ठीक है ना? इसको देख लीजिए। अब देखिए a तथा b के बीच अनेक परिमेय संख्या के बीच एक से अधिक परिमेय संख्या, एक से अधिक परिमेय संख्या, एक से अधिक परिमेय संख्या। ये देखिए इसके लिए क्या तरीका है। इसका रूल ये कहता है कि इसको आप लिख सकते हैं कि a और b दो संख्या है, ये आपका छोटी संख्या होगी, ये आपकी क्या होगी छोटी संख्या होगी और ये आपकी बड़ी संख्या होगी, ठीक ना? तो बीच का परिमेय संख्या, बीच का परिमेय संख्या बराबर है के ए प्लस बी अपॉन के प्लस 1, के प्लस 1। जहां के बारे में हम ये कह सकते हैं कि के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। के का मान मतलब के का मान हम एक बार 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, 5 6 जितना कहे ना उतना संख्या हम के का मान ले सकते हैं। अगर 10 कहेगा, इसके बीच का 10 परिमेय संख्या हमको चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लेंगे संख्या को और तब बताएंगे कि ये 10 संख्या जो है इसके बीच की संख्या है। जैसे एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, एक एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल कि 2 बटा 5 तथा 3 बटा 7, ठीक है ना? 2 बटा 5 तथा 3 बटा 7 के बीच दो परिमेय संख्या, के बीच दो परिमेय संख्या। अब यहां पर यह चीज देखना तो काफी मुश्किल है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसका भी एक तरीका बता देते हैं। इसका तरीका क्या करना है ना, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको 5 तिया के 15 और 7 दुना के 14। मतलब ऊपर में जो भी संख्या कम आएगा ना वो संख्या छोटा होगा और जो संख्या बड़ा आएगा वो संख्या बड़ा आएगा। 5 तिया के 15 ना, मतलब ये बड़ा है 14 से, 7 दुना के 14, तो ये छोटी संख्या है ना। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, a बराबर 2 बटा 5 और b बराबर कितना 3 बटा 7। तो इसका प्रयोग करेंगे। तो एक परिमेय संख्या के लिए एक बार हम k का मान कितना लेंगे, 1 लेंगे ना 1, तो 1 लेंगे तो के ए प्लस बी अपॉन 2 ना, के प्लस 1, ठीक है ना। सो अब यहां पे देखिए कि 1 में अगर किसी भी संख्या से गुना करें तो सेम संख्या वही रह जाएगा। तो 1 में हमने गुना किया किससे, 2 बटा 5 से, 2 बटा 5 से प्लस 3 बटा 7 ही रहेगा, अपॉन में कितना 2 आ जाएगा। अब इसका हम भिन्न के जोड़ करेंगे ना, अगर हम इसका भिन्न के जोड़ करते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, 7 पंचे 35, ये 7 दूनी के 14 प्लस 5 दिया के 15 अपॉन में कितना 2, मतलब ये मिल जाएगा हमारा टोटल। ऊपर वाला 29 आ रहा है ना, नीचे 35 आ रहा है ना, और नीचे कितना है 2 है ना, 2, तो ये 2 इसमें गुना होगा ना, तो ये मिलेगा हमारा बेसिकली 29 बटा कितना 70। ये एक आया, अगर दूसरा कहे तो दूसरा कहेंगे तो 2 लेंगे, 29 बटा 70, ठीक ना। अब सेकंड के लिए क्या करते हैं, देखिए सेकंड के लिए अब की बार k का वैल्यू कितना लेंगे हम, k बराबर लेंगे 2, 2 से इसमें गुना,
मतलब 2 बटा 5 प्लस 3/7 अपॉन कितना 2। इसका भी एलसीएम तो वही आएगा, कौन 3 है 2 प्लस 1, हाँ 2 प्लस 1 होगा, यहां पे ध्यान दीजिए। तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम तो 35 ही होगा, 2 दूना के 4, 7 चौका कितना 28 प्लस ये 5 दिया के 15 अपॉन में कितना 3। अब इसको जोड़ लीजिए तो 28 में अगर 15 जोड़े तो कितना आ जाएगा 43 बटा 35 बटा कितना 3। अब इसको भी अगर लिखे हम तो क्या लिख सकते हैं 43 बटा 35 गुना 3, 35 गुना 3 मतलब 43 बटा कितना 105। तो ये दूसरा परिमेय संख्या हो गया और ये पहला हो गया। क्लियर ना? इसी तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, क्या भिन्न में नहीं रहेगा तो भी काम करेगा। ये तो हम एक को विदाउट भिन्न बता दिए और एक भिन्न में बता दिए। ठीक है ना? आगे क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। क्लियर है ना? ठीक।